इन ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग। यूपीएसआई के लिए रीजनिंग कहाँ से करें, किस टीचर से करें, कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से लगाने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम रीजनिंग के सारे टॉपिक्स तो कर लेते हैं, रीजनिंग हमें बहुत आसान लगती है, ऑलमोस्ट सबको रीजनिंग बहुत आसान लगती है, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमें क्वेश्चंस कहीं से नहीं मिलते। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपने सब कुछ कर लिया अभी अपना अपना रीजनिंग का, तो एट लास्ट वो ज़रूर करके जाना जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। और मेरे रीजनिंग में कितने मार्क्स थे, मैंने रीजनिंग को कैसे फॉलो किया था, तो मैं अपनी भी स्ट्रैटेजी साथ साथ बताती रहती हूँ तुम लोगों को। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। दोनों को धन्यवाद, तुम दोनों मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर कोई डाउट होता हो तो उसी में पूछ लिया करो, आपस में पूछ लिया करो। मैं तो इतना इंक्लूड नहीं हो पाती, पर बच्चे आपस में बहुत सारे डाउट्स पूछते रहते हैं। बहुत सारी पीडीएफ उसमें पड़ी हुई है, हर तरह का तुम्हारा मतलब हर तरह की चीज़ें डाल दी मैंने उसमें। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर तुमने बिल्कुल अभी तक रीजनिंग स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल न्यू बच्चे हो, तो बेटा 20 तक तो टेबल, 22 और 25 का टेबल, और साथ में स्क्वायर 30 तक, और क्यूब भी 20 तक। ये सब कुछ अच्छे से याद कर लो। मतलब मैं तुमसे पूछूँ ना 17 की क्यूब क्या होती है, तो तुम्हारे मुँह से तुरंत निकलना चाहिए। मैं तुमसे पूछूँ 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो तुम्हारे मुँह से तुरंत निकलना चाहिए। ऐसे नहीं सोच रहे हैं ऐसे करके, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तुम्हारे मुंह से तुरंत निकलना चाहिए। तुम्हारे मुंह से अगर ऐसे तुरंत निकलेगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा, तो तुम अच्छे से रीजनिंग कर पाओगे और अच्छे से मैथ भी कर पाओगे। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 40 में से कम 35 प्लस मार्क्स तो गेन करने ही करने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। जो रीजनिंग और हिंदी में मार्क्स गेन कर जाएगा ना, वो बच्चा पेपर क्लियर कर जाएगा बढ़िया से। क्योंकि मैथ में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है, जीके हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो बचा क्या, दो सब्जेक्ट हमारे बचे, रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग और हिंदी हम इतनी अच्छी करके जाएंगे, इतनी अच्छी करके जाएंगे कि हमारा पेपर बढ़िया से निकल जाए। मेरे रीजनिंग में 38 मार्क्स आए थे, मैथ्स में मेरे ज़्यादा थे। रीजनिंग में 38 मार्क्स भी इसलिए थे क्योंकि एक दो क्वेश्चन में वो हो जाती है ना गड़बड़ी वाली बात, तो वो हो जाती है, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो गई थी, इस वजह से मेरे 38 रह गए थे, अदरवाइज मेरे और अच्छे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे भी ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स हैं और बहुत आसान है। आप ये मान के चलो कि रीजनिंग में मार्क्स गिनना बहुत बहुत आसान है। तो आप लोग पूरी कोशिश करना कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से फॉलो करो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी किसी टीचर को फॉलो किया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उन्हीं को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लेना और अपनी तरफ से थोड़ा बेटर करने की कोशिश करना, ठीक है। और मैंने मैथ्स के लिए भी एक वीडियो बनाई है, मैथ्स को कैसे करना है, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो मैंने आज ही वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, वो फॉर्मेट तुम्हारे दीवारों पर चिपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि मेरी दीवार पर वो फॉर्मेट चिपका हुआ था। इससे तुम्हें बहुत बूस्टअप मिलेगा। जब तुम टिक लगाओगे ना बार बार, तो तुम्हें बहुत बूस्टअप मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी तैयारी का लेवल कहाँ पे है और तुमने कितनी तैयारी कर ली है, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं उनसे तुम आगे हो जाओगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की रीजनिंग वाली वीडियो को। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए ये बनाया हुआ है पूरा का पूरा। ये टॉपिक चाहे तुम किसी भी टीचर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि किसी से भी कर सकते हो तुम। जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन किसी ने अलग करवाए हुए हैं, किसी ने अलग करवाए हुए हैं, तो तुम किसी से भी कर सकते हो। जिसकी मिल जाए उसकी प्रैक्टिस मार दिया करो। ऐसे मत सोचा करो कि नहीं मैं तो दीपक सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं तो दीपक सर से पढ़ूंगा, या मैं तो RW वाले सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं उनसे ही पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके क्वेश्चंस मिले उनके क्वेश्चन लगा लिया करो रीजनिंग के। तो रीजनिंग के नाम पे मतलब बिल्कुल भी वो धोखा मत खाया करो, ठीक है। किसी के भी क्वेश्चंस लगा लिया करो, तुम्हारे लिए फ़ायदा देंगे। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ रीजनिंग के टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा लिख लो, बाकी तुम्हें स्क्रीन पे भी शो होंगे, तो वहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर कोशिश करो कि तुम लोग लिख लो, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक है और ये टॉपिक मेरा रह रहा है, ये टॉपिक मेरा नहीं रह रहा, इस टॉपिक पे मुझे टिक डाउन करना है, इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगाना अभी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर एनालॉजी, सादृश्यता जो होती है, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। फिर आता है वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जैसे आते हैं ना,
कि सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में नहीं भी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप पर फिर भी तुम्हें करके सब कुछ जाना है। कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पक्का से करके जाना। देखो जो यूपीएसआई की रीजनिंग है और जो नॉर्मल रीजनिंग होती है एसएससी वगैरह की, उसमें एक डिफरेंस क्या है, इसमें ना जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, न्याय निगमन वाले जो क्वेश्चन है, और क्या नाम है, कथन और तर्क वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मली रीजनिंग में इतने क्वेश्चन नहीं आते, जैसे रैंकिंग के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी वाली रीजनिंग नहीं पूछी जाती, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें वो करके चलना है कि तुम बढ़िया से वो कर सको, अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें करना है रैंकिंग बहुत अच्छे से तुम्हारी होनी चाहिए। रैंकिंग पे बढ़िया से पकड़ बनाना। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस टीचर से करनी है, ताकि अगर तुमने अभी तक कोई टीचर फॉलो नहीं किया तो तुम एटलीस्ट उन टीचर से तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। डाइस अच्छे से करके जाना। कैलेंडर और क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है। क्लॉक का क्वेश्चन एक भी मुझे तो नहीं दिखा था मेरे वाले उसमें, पर कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे मेरे में, ठीक है। नंबर सीरीज़ के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। भाई नंबर सीरीज़ तो बहुत अच्छे से करके जाना तुम लोग। मैंने तुम लोगों को कहा था कि हाँ मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उसमें कोशिश करूँगी आज या कल में डालने की, पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिख के तुम लोगों के लिए, और डाल भी दिए, शायद मेरी सिस्टर ने डाल दिए हैं, तो तुम उसको कर लेना, वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। और साथ में अभी मैं बताती हूँ कि आपको लास्ट में किससे करना है, ठीक है। फिर सिलोगिज्म मैंने बता दिया। न्याय निगमन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष। कभी कभी क्या होता है यूपीएसआई में डीआई के भी क्वेश्चन रीजनिंग वाले पार्ट में डाल देता है, तो वो भी तुम्हें करके जाना है। डीआई जो है वो रीजनिंग का भी पार्ट है एक तरीके से, और तुम्हारा मैथ का भी पार्ट है। वैसे वो प्रॉपरली मैथ का ही पार्ट है, पर जो यूपीएसआई वाले हैं वो उसको रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ट्राई करना कि तुम करके जाओ उसको, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी बात कि तुमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए। अब तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, एक एसएससी की पिनैकल बुक आती है, खरीदनी नहीं है,